और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बात कर रहे हैं विकास पर्व कितना गर्व की। आज मुद्दा किसानों का। किसानों को लेकर सरकार हमेशा से ही सजग रही है और अपने आप को संवेदनशील भी बताती रही है। किसानों को लेकर कई योजनाएं धरातल पर लेकर आई, लेकिन किसानों तक ये योजनाएं पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं, इसको लेकर हम लगातार आज ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। सीधे किसानों के बयान आपको सुना रहे हैं कि किन योजनाओं को उनको लाभ मिल पा रहा है या किन योजनाओं का लाभ अब भी मिलना बाकी है। आय दोगुनी उनकी हो पाई है या अब तक उतनी ही आय में किसान सिमट कर रह गए हैं। कांग्रेस हालांकि लगातार कई सारे आरोप सरकार पर लगाती रही है और इसे सिर्फ और सिर्फ चुनावी एजेंडा बता रही है। अब सीधे रुख करेंगे रायसेन की ओर। हमारे साथ हमारे सहयोगी राम यादव लाइव जुड़ गए हैं। राम, विकास पर्व मना रही है सरकार, किसानों को लेकर कई सारी चर्चाएं यहाँ पर हो रही हैं कि किसानों को लेकर कई योजनाएं सरकार लेकर आई और फायदा भी पहुंचा, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है रायसेन में? देखिए संजीता, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, एक और प्रदेश की सरकार जो है यहाँ पर विकास पर्व मना रही है, लेकिन हमने अलग अलग जगह जाकर हमने लोगों से बात की जा रही, तो लोगों को कई तरह की प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिली है। सड़कें नहीं है, पानी लोगों को नहीं मिल पा रहा है, बिजली की समस्या लोगों की बनी हुई है। आज हम किसानों की बात करें तो किसान मध्य प्रदेश में यहाँ पर काफी परेशान है, उनको खाद नहीं मिल रहा है, किसान सम्मान निधि जो होती है वो समय पर नहीं डल पा रही है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि विकास पर्व तो सरकार मना रही है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है। एक किसान हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे आखिरकार उनको इस योजना का कितना लाभ मिल रहा है। क्या कहेंगे आप? बीजेपी विकास पर्व मना रही, क्या कहेंगे आप? विकास नहीं, किसानों का 100 रुपये बोनस खा गई माने केंद्र सरकार। बीजेपी में किसान विरोधी सरकार, किसानों के हित में कोई काम नहीं हो रहा। किसानों की जो सम्मान निधि मिलती है टाइम पर नहीं मिलती, 2-2 4-4 चक्कर लगाने पड़ते बैंक के, तहसील के, जब कहीं वो डलती 4-6 महीने में। किसानों के जो गल्ले का माने भाव है, बीजेपी जब से आई शासन में तब से माने 5,000 से आगे चना नहीं उतरा। केंद्र में जब सरकार कांग्रेस की थी 10,000 रुपये कुंटल चना बिका दे रहा हूँ, और आज माने वही बस सरकार ने जितना खरीद लिया वो 500 के भाव में। तो आपका क्या कहना है कि बीजेपी जो सरकार है किसान विरोधी सरकार है, या जो दावे कर रही है वो ग्राउंड जीरो पर देखने को नहीं मिल रहा है? वो सब बातें झूठे। माने किसान विरोधी सरकार है, किसानों के हित में कोई काम नहीं। राम यादव जी, इनसे जरा ये भी पूछे, क्या 2018 में जब 18 महीने की सरकार बनी थी तब इनका कर्ज माफ हुआ था क्या कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान? क्या 2018 में कांग्रेस की सरकार हुई थी, किसानों कर्ज माफ हुआ था क्या? 1 लाख रुपए तक किसान का कर्ज माफ हुआ है, जब तक 2 लाख होने थे इनने विधायकों को खरीद के और अपनी सरकार बनी, और वो किसानों के पैसे में खर्च, किसानों को माने बेवकूफ बनाया, गुमराह। कांग्रेस की सरकार होती, कमलनाथ जी की सरकार होती, 2 लाख रुपए तक कर्ज माफ होता। इन लोगों ने बस किसान के पैसे से विधायकों खरीद के और अपनी सरकार बना ली, किसान बने बेवकूफ। तो देखिए संजीता, यहाँ पर किसान सब समझदार, उनका साफ कहना है कि कांग्रेस की 2018 की जो सरकार आई थी उसमें किसानों का कर्जा माफ हुआ था, लेकिन कांग्रेस को यहाँ पर विधायक खरीद कर उसी कर्ज माफी का पैसा था उसी में खरीदारी करके यहाँ पर बीजेपी की सरकार बना ली। और उनका साफ कहना है कि बीजेपी सरकार किसान विरोधी सरकार है, ना यहाँ पर किसान सम्मान निधि मिल रही है। अगर किसान सम्मान निधि की बात की जाए तो ऐसे कई किसान उनके खाते में यहाँ पर सम्मान निधि नहीं पहुंची है। जी संजीता। ठीक है राम, लौटूंगी आपके पास, और भी योजनाओं के बारे में इनसे जानकारी लीजिएगा, लेकिन तब तक के लिए हम रुक करेंगे देवेंद्र जायसवाल की ओर। हमारे साथ खंडवा से जुड़े हुए हमारे सहयोगी देवेंद्र जी, वहां पर किसानों की स्थिति क्या नजर आ रही है? सरकारी योजनाओं का लाभ उन पर मिल पा रहा है या अभी भी कहीं ना कहीं किसान वहां के परेशान नजर आ रहे हैं? अगर बात की जाए तो वो भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार जो है इस बार विकास पर्व मना रही है, और विकास पर्व मनाने के साथ उनका एक एजेंडा ये भी है कि उन्होंने किसानों को जो है भरपूर लाभ दिया है, किसानों को कई योजनाओं का लाभ दिया है। लेकिन हम ग्राउंड जीरो पर जाते हैं और बातचीत करते हैं तो यहाँ पर साफ तौर पर नजर आता है कि किसानों को उसका लाभ नहीं मिला है और किसान इसको लेकर शिकायतें करते हैं। किसानों का कहना यह है कि उनको जो योजनाएं मिली है वो कागजों पर तो दिखाया जाता है, लेकिन उसका लाभ नहीं मिला है। हम यहाँ पर खंडवा में जनपद पंचायत में खड़े हैं और जनपद पंचायत में कुछ किसान आए हुए, उनसे बात करते हैं। आपको सरकार द्वारा जो योजनाएं दी जा रही है, बताया जा रहा है कि किसानों को भरपूर लाभ दिया जा रहा है, आपको लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? लाभ तो मिल रहा है, ये गेहूं के टाइम में उसमें और बढ़ाया जाए, वो पानी कम देते हैं, ओवरलोड से
अच्छा, और कोई जैसे जलधारा योजना है और दूसरी योजना, इसका लाभ मिला है कि नहीं? अभी तो नहीं मिला, मिलेगा अभी तक नहीं बताया कोई ने भी, मिल जाएगा। नहीं, अभी तक आपने कौन कौन सी योजनाओं के लिए अप्लाई किया था और उसका लाभ मिल रहा है? अभी तो कोई क्या नहीं किया आपने। अच्छा, आपको जो है किसान सम्मान निधि वगैरह का लाभ मिल रहा है? मिल रहा है, 2000 रुपये मिल रहे ना बच्चों। किसानों को जो फसल तबाह हो जाती है, फसल तबाह होने के बाद जो फसल बीमा होता है वो समय पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिला। आप कहाँ से हैं और क्या आप खंडवा से हैं? और अभी तो जो रकबा आप बोते हैं, जो उसका जो है उचित मूल्य मिल पाए कि नहीं? जैसे कि सोयाबीन था और इसका है, और कौन कौन सी योजना है जिसका आपको लाभ मिल रहा है? कुछ नहीं होगा, नहर पैर तो हमारे उधर है नहीं, हमको मिले इसके लाभ। नहर के लिए मांग की कि नहीं आपने? चल रहा काम उसका, दब रहे पाइप। कितने साल हो गए? 2-3 साल हो गए। क्या कहते हैं सरकार, क्या कब तक आएगी? 5 साल में हो जाएगा। 5 साल में होगा। जब तक सूखी खेती या अपने सूखी तो किसानों का मतलब उद्धार हुआ कि नहीं? अभी चल रहा है, जो आएगा आगे से वो मिल रहा है, बाकी उद्धार क्या होगा? पानी नहीं है तो उद्धार क्या करेगा वो? क्या पकाएगा वो? थोड़ा बहुत पानी है उससे कुएं में उससे पैदा कर लेता है बस। बिजली है वो मिलती नहीं सही ढंग से। बिजली जो जाए तो आवाज 10 बजे रात भर बिजली नहीं होती। तो सरकार ने तो 24 घंटे बिजली देने का ऐलान किया था। ऐलान करता है, ईद में लोग काटते होगा कई तरह सरकार तो बोलते हैं, मतलब सरकारी महकमा यहाँ पर समय पर बिजली नहीं दे रहा? नहीं दे रहा, नहीं। सरकारी महकमा सब आपको बिजली नहीं देता है। क्या मानते हैं आप, पूरी योजनाएं जो सरकार की जो मिलती है किसानों को? अभी मोटा देखा जाए आप तो हर तरफ से किसानों का शोषण जारी है। किसानों की ये स्थिति है कि जो शासकीय योजना है वहाँ पर ऊपर से जो नीचे दी जा रही है जनपद स्तर पे, उस स्तर पे जो भी किसानों की योजना है उसके लिए उसको बार बार जनपद और जिला पंचायतों के चक्कर काटना पड़ते हैं। इसके लिए किसी प्रकार का इस प्रकार का शासन व्यवस्था करे कि ग्राम पंचायत से कभी भी किसान को कहीं भागना नहीं पड़े। आज 50 बार किसी योजना के लिए उसके पास वो यहाँ आता है, अपना किसानी काम मजदूरी सब छोड़ करके आता है, तो धरातल पे जो है ये योजनाएं फिसड्डी है और उसको जो पाने के लिए बेचारा आदमी किसान हर परेशान है। रही बात दूसरी, तो बिजली की समस्या ऐसी है कि ट्रांसफार्मर जो लगे हुए हैं उन पर इतना लोड ज्यादा है कि पानी की मोटरें जो है टुल्लू पंप जैसा पानी छोड़ती है। वहाँ पर जो ओवरलोड ट्रांसफार्मर है उनको बदला जाना चाहिए, नए ट्रांसफार्मर लगना चाहिए। और दूसरा जो है, जो गर्मी में जो है गेहूं की फसल के समय में जो संचालन प्रक्रिया है विद्युत प्रदाय की, वो ऐसी है कि रात भर किसान को खेत में रहना पड़ता है। आज वो अपने परिवार से रात भर दूर रहता है, ठंड में जो है गेहूं में पानी देता है, सांप बिच्छू जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। तो हमने जो आम किसान यूनियन के माध्यम से ऐसी जो एमपीवी के हैं उनको पिछले साल ही दिया था कि भाई ये जो है टाइम शेड्यूल ऐसा बनाया जाए कि लगभग रात की 12 से 4 का आधे किसानों को रात का फायदा मिले जो घर में अपने परिवार के साथ रह सके। दूसरा ये कहना चाहूंगा कि आज ही जो है समाचार पत्रों में छपा है कि नकली बीज और खाद की 6 दुकानों को सील किया गया, उनके लाइसेंस निरस्त किए गए। तो यहाँ का कृषि महकमा जो है, कृषि विभाग के अधिकारी हैं, इनकी मिली भगत से आज बाजार में अमानक खाद, अमानक बीज और अमानक दवाइयाँ मिल रही हैं। बहुत महंगे दामों पे दवाइयाँ मिल रही हैं और इसमें पूरा भरपूर शोषण हो रहा है किसानों का। किसानों के द्वारा बार बार हमारे संगठन द्वारा भी जो है मांग उठाई जा रही है कि इन अमानक बीज वालों को, खाद वालों पर जो है कार्रवाई की जाए, लेकिन प्रशासन और जो अधिकारी है और यहाँ पर जो है जो सरकार है, ये इससे ऐसी मिलीभगत और भ्रष्टाचार चल रही है कि आपसी साठ गांठ में जो है किसानों का नुकसान हो रहा है। आज किसान मात्र बीज नकली नहीं लेता है, उसके साथ उसकी मेहनत, उसकी सब चीजें रहती है, उसके एक सपने होते हैं। देवेंद्र जी, अमानक खाद बीज की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार तो कह रही है कि अमानक खाद बीज वालों को बख्शा नहीं जाएगा, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो क्या इनके क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं देखने को मिल रही है? और अगर नहीं मिल रही तो क्या इन्होंने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत नहीं की कालाबाजारी को लेकर? क्योंकि सरकार तो कह रही है तुरंत शिकायत करें, समाधान मिलेगा। जी, अमानक बीज की बात की आपने। अमानक बीज को लेकर जो है सरकार ने एक खुद कमेटी बनाई हुई है कि वो जांच करेंगे और उसके समय पर जांच की जाएगी। अगर ऐसी बात है तो क्या, जैसे आपका संगठन भी है, उन्होंने शिकायत नहीं की इस मामले में? क्या शिकायत करनी चाहिए थी कि इन पर कठोर कार्रवाई की जाए? हमारे संगठन और सभी किसान संगठनों द्वारा बार बार समय समय पर इसकी शिकायतें की गई है, लेकिन शिकायतों की ये स्थिति है कि उसकी जांच रिपोर्ट के कोई पते नहीं रहते हैं। वो जांच रिपोर्टें आती भी है तो वो जो 1 साल बाद और 6 महीने बाद आती है और उसके बाद भी जो है
जिसके वहाँ पर अमानक बीज पाया जाता है उसके ऊपर कोई कार्रवाई। खाद की कालाबाजारी को लेकर भी चर्चा कीजिएगा देवेंद्र जी। खाद की कालाबाजारी जो है, खाद की कालाबाजारी भी हो रही है। खाद को लेकर किसान परेशान होते हैं, लंबी कतारें हमने पिछले वर्ष भी देखी थी। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये पूरे मध्य प्रदेश का हाल बेहाल है। इसमें किसानों के सुबह 6 बजे से 5 बजे से आकर के जो है खाद के जो गोडाउन है वहाँ पर किसान आते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है नेतागिरी, अतिवृष्टि ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हो जाए तो उचित मुआवजा मिल पा रहा है या नहीं, ये भी पूछिएगा। किसानों को हम वितरित कर चुके हैं, लेकिन बाद में जो है वो जो है वहाँ से एक खास बात ये भी सामने आती है कि जो अतिवृष्टि होती है, ओलावृष्टि होती है, किसान परेशान हो जाते हैं। आपदा जो प्राकृतिक आपदा आती है तो इसको लेकर किसानों को कितना लाभ मिलता है? फसल बीमे के रूप में उनके खाते से रकम काट ली जाती है, लेकिन उनको बीमा मिलता है क्या समझ? इसमें फसल बीमा के मामले में ये कहना चाहूंगा कि ये जो फसल बीमा के सर्वे होते हैं, सबसे पहले तो जो है वो सर्वे किए जाते हैं। सर्वे में इस तरीके से उसके फसल को वो बताया जाता है खराब, इतना कम प्रतिशत बताया जाता है कि मुआवजे के नाम पे ऊँट के मुंह में जीरा टाइप की एक व्यवस्था उसको मिलती है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की क्या स्थिति है? कृषि विविधीकरण योजना की जो कंपनी और किसान सीधे करने वाले थे उस पर भी चर्चा कीजिएगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में कुछ नहीं मिल पाता है, वो बेचारा घाटे में ही रहता है हमेशा। राजकुमार जी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सरकार लेकर आई थी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की क्या यहाँ पर व्यवस्था है? क्या लागू हो पाई है? क्या किसानों को उसका लाभ मिल रहा है? यहाँ पर अभी फिलहाल में कॉन्ट्रैक्ट फार्मेशन जो है इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और उल्टा जो सरकार ने एक एफपीओ स्कीम चालू की है उसके आधार पे क्या है, निजी लोगों ने यहाँ पर एफपीओ बना लिए हैं, अपने प्राइवेट कंपनी बना ली है। जैसे खंडवा में फर्जी कंपनी है सतपुड़ा जैविक कंपनी, इसके द्वारा जो है निजी एक एफपीओ बनाया गया, किसानों से राशि ली गई और उसके बाद किसानों की राशि को जो है मतलब उनको दिया नहीं गया, कोई लाभ नहीं मिला, और आज राशि मांगने जाते हैं तो उनको कई टुकड़ों में राशि दी जाती है और इस प्रकार से शोषण किया। विकास पर सरकार मना रही है, किसानों के साथ जो है पूरी तरह से उन्होंने कहा है कि सरकार ने किसानों को न केवल लाभ दिया बल्कि उसके साथ ही हर तरह की सुविधाएं वो लोगों को दी है। क्या कहना चाहेंगे विकास पर्व को लेकर? विकास पर्व के नाम पर ये कहना चाहूंगा कि आज जो है किसानों को लेकर विकास पर्व में कोई खास बात नहीं की इन्होंने। आज खंडवा जावर सिहाड़ा उद्वन सिंचाई योजना है जिसका आज तक काम चल ही रहा है। 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, ठेकेदार की तारीखें निकल गई, लेकिन वहां पर भी स्थितियां ये है कि आज भी वो स्कीम चालू नहीं हो पाई है और अभी भी सिर्फ इनके नाम पर वो सिंचाई योजना के नाम पर वोट मांगने की कोशिश की जा रही है इनके द्वारा। लेकिन उसके बाद और उसके अलावा जो है विकास पर्व की बात करें, सिवाय निर्माण कार्य के और कोई चीजों में किसी प्रकार का किसानों के हित की कोई विकास योजना नहीं बनी है इसमें विकास पर्व। चलिए ठीक है देवेंद्र जी, रोकना चाहूंगी फिलहाल के लिए आपको। अब सीधे रुक करेंगे राजनगर की ओर। हमारे साथ हमारे सहयोगी समीर अवस्थी भी लाइव जुड़े हुए हैं। समीर, विकास पर्व के अंतर्गत, किसान कल्याण के अंतर्गत सरकार जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना और मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना के कार्यक्रम करेगी। लेकिन अगर इन्हीं योजनाओं की हम बात करें जिनके उपलब्धि के उपलक्ष्य में सरकार कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है, यही योजनाएं धरातल पर वहां पर कितनी उतर पाई हैं? देखिए, चाहे वो कृषि बीज जो भी ब्याज माफी योजना हो, चाहे किसानों के कर्ज माफी योजना हो, तमाम योजनाओं को लेकर प्रदेश में जो है कि विकास पर्व मनाया जा रहा है। इसको लेकर लगातार हम किसानों से बात कर रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसान धरातल पर परेशान है। चाहे वो ब्याज माफी योजना को लेकर हो, किसी भी यहाँ पर किसान भी हैं, सीधे रुख करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रभुलाल गुप्ता। आप जो पर्व मनाया जा रहा है विकास पर्व, इस पर कितने आप लोग संतुष्ट हैं? क्या कहना चाहिए? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है जी, ढोंग है सब। शिवराज सिंह जी मतलब 10 का नोट देके 100 का नोट कह के बाहेवाल उठना चाहते हैं। जैसे किसानों की कर्ज माफी की, इन्होंने ब्याज माफ किया, ब्याज माफ, हम ब्याज ले लिया, ब्याज हमसे नगद रुपया ले लिया, हमने कर्ज काट के या अपना गेहूं बनियों के उल्टे सीधे रेट दे दिया और हमको बहाल किया नहीं है। पैसा ले लिया है, सोसाइटी में बहाल तो किया नहीं उस किसान को कि चलो भैया आप हाल साल में आ गए और आप लेन देन चालू कर दें। ब्याज का पैसा ले लिया, सोसाइटी में हम डिफाल्टर हैं। जिन किसानों ने कमलनाथ के टाइम पे कर्ज माफी होना है उस टाइम पे जिनका नाम लिस्ट में नहीं आया, वो आशा लगाए रहे कि चलो सरकार बदल गई फिर तो हो सकता है जी। माफ करें, शिवराज सिंह जी ने ग्वालियर में घोषणा की थी कि किसान भाइयों आप चिंता मत करें, एक शिवराज सिंह आपके कंधे का बोझ उठाएगा। तो उन्होंने कर्ज माफी के बदले ब्याज माफी किया और जो किसान अपना
कहीं भी अपना सोसाइटी में लेन देन सही करना चाहते तो उन्होंने सही किया, तो उनके लिए तो कुछ मिला नहीं। और जो डिफॉल्टर्स थे उसी टाइम से उनका ब्याज माफ कर दिया। मूलधन चाहिए फिर भी, अब मूलधन दिया नहीं तो सोसाइटी में लेन देन है नहीं। अच्छा, तब तो हमारा और रुपया दे दिया है आपने झटका मार के। तो समीर जी इससे पूछिए 2018 में क्या इनका 2 लाख तक का कर्ज माफ हुआ था क्या? ब्याज माफ नहीं करते तो अच्छा 2018 में 2 लाख तक का कर्ज माफ हुआ है क्या? नहीं हुआ ना भाई। वो उनको कमलनाथ जी को तो करना था, वो अपने इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने 50-60 हजार वाला 80 हजार वाला किसान कर्ज माफी में दे दिया, लिस्ट जारी हो गई। पर वो तो कह रहे हैं, वो तो समीर जी से पूछेगा, वो तो कह रहे हैं कि हमने 2 लाख तक का कर्ज माफ कर दिया। उनका नहीं हुआ। सरकार कह रही है 2 लाख तक का कर्ज माफ कर दिया है। नहीं, बिल्कुल नहीं किया। 1 रुपया नहीं किसी का माफ किया, ब्याज माफ किया है। कर्ज कहाँ माफ किया? अगर कर्ज माफ किया तो क्यों नहीं हमको समिति में मिलता है खाद भी? कुछ नहीं मिलता है, भगा देते हैं वहाँ समय सेवक। तो संचिता, यहाँ पर किसान परेशान है और भी लोग हैं, और किन किन समस्याओं से किसानों को जूझना पड़ता है जी? बता रही है और तो यहाँ पर किसान जो है काफी परेशान हो रहे हैं और कई लोग जो है जागरूकता के अभाव में यहाँ पर रहते हैं। किसान अपनी समस्याओं को लेकर कहाँ जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। और लगातार जो विकास पर्व मनाया जा रहा है समीर, खाद बीज को लेकर क्या स्थिति है? क्या उचित मूल्य पर इनको खाद बीज उपलब्ध हो पा रहे हैं? अमानक खाद बीज जैसी स्थिति तो नहीं है क्या? क्या खाद की कालाबाजारी तो क्षेत्र में नहीं हो रही? क्योंकि शिवराज सरकार तो लगातार कह रही है कि कालाबाजारी नहीं होने देंगे, उचित दामों पर खाद बीज किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। इसको लेकर वहाँ पर क्या स्थिति है? खाद बीज को समय पे मिलता है आप लोगों को? अरे नहीं मिलता है, घर आता है तो जाता है। हम लोग कागज पूरे डॉक्यूमेंट ले फिरते हैं तो बोले अभी नहीं आया, अभी नहीं आया। और जब बोले 10 दिन बाद 15 दिन बाद बोले जब आ जाएगा, जब लोग सब यहाँ वहाँ से खरीदते हैं, मार्केटिंग कर रहा है। अच्छा, तो कालाबाजारी रोक दी गई है सरकार बोल रहे हैं? और रोक दी है तो किसान और टूट जाएगा अच्छी तरह। बताओ, जब ये लोग ऐसा करेंगे तो हम लोग खेती करना छोड़ देंगे। कहाँ से हम खेती करें, कहाँ से अपन तो खेती पाती करें? जब खेती पाती को टाइम आता है तो डीजल बढ़ा देते हैं, और खाद बीज नहीं मिलता है, ढरे सूख जाते हैं। तो बताइए सर, हमको तो रास्ता बता, हमको नहीं। किसान रास्ता पूछ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, खाद बीज हो और बिजली की समस्या हो और तमाम चीजों को लेकर। क्या नाम है आपका? अच्छा, आप किस प्रकार की समस्याओं से किसान जुड़े? हो रही भैया, क्या हम 19 रुपये किलो बेच रहा हूँ, 18 रुपये किलो बेच रहा हूँ। तो किसानों की आय तो दुगनी होने की बात हो रही है। दुगनी के सप्ताह का 0/0 है किसानों की आय। 1400 की 1500 की बोरी ले रहा है डीएपी। यहाँ किसान कह रहे हैं जो खाद की बोरी होती है डीएपी की, वो भी 1400-1500 की मिलती है। ऐसे में किसान जो है महंगाई के दौर में भी परेशान होते नजर आ रहे हैं। संचिता, ठीक है समीर, लौटूंगी आपके पास। एक बार फिर से रुक करना चाहेंगे रायसेन की ओर। हमारे साथ राम यादव हमारे सहयोगी लगातार लाइव बने हुए हैं। राम, हम बात कर रहे हैं किसानों की आय के बारे में। सरकार क्योंकि कह रही है कि किसानों की आय को दोगुना किया जाएगा, इनकी आय में कितनी बढ़ोतरी हुई या कमी आई, उसके बारे में भी चर्चा करें अगर कोई किसान आसपास हो। बता चाहूंगा, प्रदेश सरकार बराबर कह रही है कि 2 लाख रुपए भी हमने किसानों के माफ कर दिए हैं, लेकिन एक किसान हमारे साथ मौजूद, हम उनसे और भी बात करेंगे और भी जानेंगे। सरकार का कहना है कि 2 लाख रुपए तक माफ कर दिए हैं बीजेपी सरकार ने। 2 लाख रुपए का ब्याज माफ किया है, मूलधन माफ नहीं। पहली बात, सरकारें घोषणा करती हैं कि 22 तक किसान की आय दोगुनी करेंगे और अभी तक कुछ नहीं किया। बीमा के नाम पे छलावा, 200, 500, 2000 ये माने बीमा की राशि माने मुआवजा मिलता है। तो अब क्या कहेंगे? मतलब जैसे किसान आत्महत्या कोई मामले भी चल रहा है कि बंद हो गए? किसान जगह जगह सरकार की जो गलत नीतियां हैं उसके कारण किसान माने बार जगह जगह आत्महत्या करते हैं। राम, इनसे अतिवृष्टि ओलावृष्टि में अगर फसलों को नुकसान पहुंच जाए तो उसका उचित मुआवजा मिल रहा है या नहीं, इस बारे में भी चर्चा कीजिएगा। अतिवृष्टि में ओलावृष्टि होती है तो किसानों को उनका मुआवजा मिलता है कि नहीं मिलता है? थोड़ा बहुत, ना के बराबर। अभी मूंग के टाइम जो माने ओलावृष्टि हुई, मूंगे नष्ट हुई किसान की, कुछ करने मुआवजा मिलाना है, बीमा में सर्वे होगा। ये तो
अच्छा, एक बात बताइए, सरकार विकास पर्व मना रही है, किसानों की स्थिति है जो आप खुद बता रहे हैं। चीज का विकास जी भाई, जब देश का किसान माने जगह जगह आत्महत्या करेंगे और किसान बिल्कुल जीरो पोजीशन में है, फिर काय का विकास? भाई कर्मचारियों का, नेटों का विकास हो रहा है, किसान सम्मान निधि की राशि इनके खातों में पहुंच रही है क्या, ये भी पूछिएगा इनसे राम जी। किसान प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि है जो, ये खाते में पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही? कुछ किसानों के में पहुंच रही, कुछ के में अभी भी, मेरे मैसेज के खाते में अभी नहीं है, 4 महीना से 5। ऐसे कई किसान हैं जो बार बार चक्कर लगा रहे हैं बैंक के, KYC कराओ, आधार लिंक कराओ, फलाना कराओ, अमका कराओ, और बस 2, 5, 10 किसानों को रख लो, 2-4 महीने बाद उनको डाल लो, दूसरों को रख लो। ये तो हाल है। तो देखिए संजीता, हमने यहाँ पर बात की है, किसान का साफ कहना है कि 2 लाख रुपए कर्ज माफ करने की बात सरकार कर रही है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर ब्याज माफ किया है, बाकी अतिवृष्टि में, ओलावृष्टि जो फसलों का नुकसान होता है उनका कहना है कि ना के बराबर यहाँ पर पेमेंट डाली जाती है। जब किसान सम्मान निधि की हमने बात की तो वो साफ साफ कह रहा है कि कुछ किसान ऐसे हैं कि डाल दी है सम्मान निधि, लेकिन कुछ ऐसे भी है कि आज तक इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके खाते में किसान सम्मान निधि की राशि आएगी। लेकिन संजीता, सवाल यही है, एक और प्रदेश की सरकार विकास पर्व मना रही है। हमने यहाँ पर लगातार स्वदेश न्यूज चैनल ग्राउंड पर लोगों से बात कर रही, चाहे किसान हो, चाहे लाडली बहना योजना हो, चाहे जो युवा है सीखो कमाओ योजना, सभी से हमने बात की है। निष्कर्ष निकल कर यही आया ग्राउंड जीरो पर कि विकास पर्व तो सरकार मना रही है, लेकिन विकास के जो दावे हैं वो यहाँ पर फेल है। संजीता, चलिए राम जी, रोकना चाहूंगी आपको एक बार फिर से, देवेंद्र जायसवाल की ओर रुख करेंगे। खंडवा से सहयोगी लगातार लाइव बने हुए हैं। देवेंद्र जी, थोड़ी सी बात किसान आत्महत्या को लेकर भी करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से देश में कहीं ना कहीं 5वां 6वां स्थान पर मध्य प्रदेश रहा है, लेकिन अभी हालातों की बात करें तो क्या सरकार इस पर रोकथाम लगा पाई है? किसानों को कुछ हद तक क्या संतुष्ट सरकार कर पाई है? चाहूंगा कि खंडवा जिले में भी कई किसानों ने आत्मघाती कदम उठाए और कई लोगों को जो है मौत का शिकार होना पड़ा। तो जाहिर सी बात है कि अगर किसानों को सुविधाएं मिल रही होती तो फिर वो ऐसे कदम क्यों उठाते? पंधाना विकास खंड में आत्महत्या की किसान ने, यहाँ पर जो मानदाता विधानसभा क्षेत्र है वहां पर आत्महत्या की किसानों ने। तो ये किसानों की हत्या के मुद्दे को भी उठाया जाता रहा है और इसको लेकर बार बार जो है विधानसभा में भी क्वेश्चन उठाते रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार जो अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन की बात करती, लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंच पाती। हमारे साथ किसान यूनियन के अध्यक्ष भी है राजकुमार जी, उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि किसानों ने जो आत्मघाती कदम उठाए, आत्महत्याएं भी की, लेकिन इसके आंकड़े देखने के बाद भी क्यों नहीं सरकार कहती और किसानों को सलाह मिला? सरकार द्वारा अब तक देखा गया है कि जो भी किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, अगर वो आवाज उठाते हैं, उनके साथ कोई घटना घटती है या वो आत्महत्या जैसे कदम उठाते हैं, तो उन मामलों को दबा दिया जाता है और किसी ना किसी तरीके से मुआवजा देके उनका मुंह बंद, उनके परिवारों को चुप करा दिया जाता है। लेकिन उनके लिए जो मूल जो उनको तकलीफ है, उनकी मूल जो समस्याएं हैं जिसके कारण वो ऐसे कदम उठाते हैं, उन पर कभी उनके निराकरण के लिए कभी कोई सरकार द्वारा उपाय नहीं किए जाते। अपनी कमियों को छुपाने के लिए उनके सभी चीजों को उनके जो खंडवा जिले में ये क्यों हालात बने कि लोगों ने आत्महत्याएं की किसानों ने? अधिकतर ये देखा गया है कि जो ये अमानक बीज वगैरह किसान लेते हैं या खराब दवाइयां लेते हैं, जिसके कारण उनका उत्पादन होता नहीं है, फसलें खराब हो जाती है और उसका जो मुआवजा उनको नहीं मिल पाता है। और वो किसान उस फसल को बोने के लिए जो बाजार से कर्ज लेता है, वो बैंक हो चाहे गांव का साहूकार हो, किसी से भी कर्ज लेता है, तो वो कर्ज में इतना दब जाता है और कर्ज के दबाव में आके फिर उसको आत्महत्या जैसे कदम उठाना पड़ता है। तो पटवारी भर्ती घोटाला हुआ, किसानों को इसका क्या असर पड़ता है? इसमें एक बात बताना चाहूंगा कि आज किसान जो है थोड़े थोड़े से छोटी बचत को इकट्ठा करता है और अपने बच्चे को शहर में या कहीं भी कोचिंग पढ़ने भेजता है, उसको उसकी परीक्षा की फीस भरता है कि वो कभी कहीं नौकरी में सिलेक्ट हो और कुछ बन जाए तो घर का बोझ हल्का हो। लेकिन वहाँ देखा जाए तो इस प्रकार से हजारों रुपए में फीस लेते हैं और जो कि करोड़ों की संख्या में हो जाती, करोड़ों रुपयों में हो जाती है। और फिर ये एक ही जगह पे भर्ती प्रक्रिया में कहीं पे भ्रष्टाचार होता है और पूरी भर्ती निरस्त कर दी जाती है और करोड़ों रुपए सरकार इस तरीके से उनके खा जाती है। आज कोई किसान 6 महीने में जब उसकी फसल आती है, उसके चलिए देवेंद्र जी, रोकना चाहूंगी आपको। हमारे साथ हमारे सहयोगी इंदौर से अशरफ भी लाइव जुड़ गए हैं। अशरफ, सरकार विकास पर्व मना रही है, आज के मुद्दे पर हम किसानों की बात कर रहे हैं, तो किसानों की इंदौर में क्या स्थिति है? उनकी आय दोगुनी हो पाई है या नहीं हो पाई है? अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो जिस तरह से विकास पर्व यात्रा निकाली जा रही है, और मध्य प्रदेश में अगर पिछले 18 सालों से देखें तो बीजेपी की सरकार है और लगातार किसानों के लिए भी कई तरह की योजनाएं चलाने की बात की गई। लेकिन एक बड़ा सवाल ये कि वाकई में क्या किसानों की आय दुगनी हुई, किसानों का विकास हुआ है,
ये एक बड़ा मुद्दा है। और क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में भी देखा हमने कि किसान एक राजनीति के केंद्र में रहे, और इस बार भी ऐसा ही नजर आ रहा है कि किसान जैसे एक बार फिर वर्तमान राजनीति के केंद्र में नजर आ रहा है। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा, और इस मुद्दे पर हमारे साथ किसान नेता और इस मुद्दे को बारीकी से समझने वाले किसान नेता राजन मालवीय जी मौजूद। राजन जी, मध्य प्रदेश की सरकार जो है किसानों की आय दोगुनी करने की बात कर रही, किसान की खुशहाली की बात कर रही, क्या इसमें सच्चाई है? पहले तो मैं नमस्कार करता हूँ। जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार पिछले 18 साल से है, शिवराज जी के नेतृत्व में टोटली सरकार फेलियर है। किसानों की सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा बोलती है, झूठ बोलती है। कोई किसानों की आय दुगनी नहीं। किसान जितने प्रताड़ित इनके राज्य में हुए हैं कहीं नहीं हुए, जितने सुसाइड इन्होंने किए हैं, मध्य प्रदेश भी कहीं ना कहीं नंबर पर आता है। ये तो टोटली जो इनकी घोषणा है सिर्फ दिखावटी घोषणा है, किसानों को इनको सिर्फ लोहानी घोषणा है, बाकी इन्होंने कोई काम नहीं किया है। टोटली फेल है ये। एक समय ऐसा भी आता है बुआई के समय किसानों को खाद नहीं मिल पाती, क्या ये भी बड़ी समस्या है किसानों की? जब भी किसानों का जो पीक टाइम रहता है बुआई का, उस समय खाद तो मिलना ही नहीं है। हाँ, खाद मिलती जरूर है। खाद कहाँ मिलती है? आप ब्लैक में खरीदो, मार्केट में जाओ, आपको खाद मिल जाए। सोसाइटी के माध्यम से किसानों को मिलना चाहिए, वहाँ कभी खाद नहीं चलिए, मिलती समय है। का अभाव है, इसलिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो सरकार अपने योजनाओं का बखान करने के लिए विकास पर्व मना रही है, लेकिन आपने खुद किसानों से जाना कि उनकी योजनाओं में दम कितना है, हकीकत जमीनी स्तर कितना नजर आता है। तो हालांकि सरकार एक बार फिर से इन योजनाओं को, किसानों संबंधित योजनाओं को लेकर पर्व मनाएगी और किसानों को लेकर पहुंचेगी, लेकिन प्रदेश की 170 सीटों पर किसान इस बार निर्णायक भूमिका पर है। तो देखने वाली बात होगी कि इस पर्व पर सरकार कितना गर्व कर पाती है, सरकार के साथ साथ किसान कितना गर्व कर पाते हैं और किसानों को साधने में सरकार कितना कामयाब हो पाती है। तो एजेंडा में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।